चलिए, क्या चल रहे थे? परसेंटेज। कहाँ गया परसेंटेज? कितने नंबर से? आओ। है ना, तोड़ दिया क्या? हाँ चलिए। हाँ चलिए यहाँ पे। नहीं, ये भी जरूरी है। ये बहुत जरूरी है, तो आदमी पागल हो जाएगा। क्या? हल्ला करने से, हंसने से आपका दिमाग का विकार क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। बात समझ रहे हैं? आ जाइए, यहाँ देखिएगा। हाँ, समझते हैं। कहता है किसी परीक्षा में 2500 विद्यार्थी शामिल हुए। टोटल विद्यार्थी कितना शामिल हुआ? 2500 शामिल हुए। शामिल विद्यार्थियों में 20% लड़कियां, शेष लड़के थे। सॉरी, 20% लड़कियां, शेष लड़के थे। अच्छी बात है। अगर बेसिक से बनाया जाए तो आप कहेगा सर 2500 में, समझिएगा, 20% लड़कियां, तब 500, नहीं, 2500 का 20% कितना? तब 500 जो है वो गर्ल्स है ना? तो लड़का कितना है, बॉय कितना? बॉय हो जाएगा 2000। सही बात है। अब आ जाइए। कहता है 5% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में फेल हो गई। तब 5% लड़का, तो इसका 2000 का 5% कितना हो जाएगा? तो 2000 का 5% 100 हुआ। 100 लड़का फेल हुआ और लड़की में 40%, यानी कितना? 200। 200 लड़की फेल हो गई। तो अगर हम टोटल फेल की बात करें, टोटल फेल परसेंट की, फेल परसेंट, तो टोटल आपका 300 फेल हुआ है ना? कितने में? 2500 में। टोटल कितना विद्यार्थी है? 2500, तो 100 में कितना? तो 100 में कितना कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा? 12%। हाँ हाँ, 12% फेल हुआ। 12% क्या हो गया? फेल हुआ। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है सफल विद्यार्थी। हमसे क्या पूछा जा रहा है? सफल। तो जरा सोचिए कि 12% फेल, तो पास कितना? 78%। 88। 12% फेल तो पास कितना? 88%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुछ है? पास, हाँ, डायरेक्ट पास से बना दीजिए तो आंसर डायरेक्ट पे पहुंच जाइएगा, है ना? ये भी आसान ही है, कोई जरूरी नहीं। 12 फेल है तब 88 क्या हो जाएगा? पास। अब आ रहे हैं ट्रिक पे भी बता रहे हैं। ये बेसिक हो गया। ये क्या हो गया? बेसिक। हो गया। अब आपको बताते हैं डायरेक्ट। अगर आंसर भी परसेंटेज, सुनिएगा, आंसर भी परसेंटेज में निकालना हो और सारा डाटा भी परसेंटेज में दिया हो, आंसर भी किस में निकालना हो? परसेंटेज में। और सारा डाटा भी किस में दिया हो? परसेंटेज में दिया हो। तो टोटल वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है। टोटल वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है। आप इसे 100 भी मान सकते हैं। टोटल वैल्यू को 100 भी मान सकते हैं। तो हम कहेंगे कि 100 में 20 लड़की 5 लड़का, 100 में 20 लड़की 5 लड़का, तो 100 में 20 लड़की और 5 लड़का, है ना? अब कहता है 5% लड़का पास है, फेल है। तब 5 का 5% हो जाएगा 0.25।
ओ सॉरी CS है ना, 80 हो गया, 1 मिनट, हाँ मिस्टेक हो गया। 20 अगर लड़की है, 20 अगर गर्ल्स है, तब बॉयज कितना, 80, सॉरी हाँ 80 होगा। अब कहा गया 5% लड़का, तब 5% लड़का कितना हो गया, 4 हो गया। और 40% लड़कियां, तो लड़कियां 40% कितना हो गया, 8 हो गया। ये क्या है, फैल है, तो 8 4 12 गो फैल, तो 100 में 12 गो फैल, तो 88 गो पास। और 100 में कोई भी वैल्यू क्या देता है, परसेंटेज वैल्यू। 100 में कोई भी वैल्यू क्या देगा, परसेंटेज वैल्यू। तो इस तरह से बनाना है पेपर के अंदर, बन जाएगा इस तरह से। लेकिन इसमें यह ध्यान रखिएगा कि आंसर भी परसेंटेज में पूछ रहा हो और डाटा भी सारा किस में हो, परसेंटेज में हो, और तब टोटल वैल्यू से कोई मतलब नहीं होगा। तब बेसिक भी बता दिए, डायरेक्ट भी बता दिए। यही हो गया रेशियो, 1:4 कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। एक बार और बता दे या ठीक है, ठीक है, एक बार और बता देते हैं। जब आंसर भी परसेंटेज में पूछ रहा हो, याद रखिएगा आंसर भी किस में, और वैल्यू सारा परसेंटेज में दे रखा हो, तो टोटल वैल्यू से कोई मतलब नहीं होगा, टोटल 100 मान सकते हैं। अब चूंकि उसमें 20% लड़कियां हैं, तब 20 लड़की तो 80 लड़का। और कहता है 5% लड़के, तो लड़का का 5%, तो 80 का 5%, 4। और 40% लड़कियां, तो 20 का 40%, निकाल लीजिएगा, 10% 2 तो 40%, 8 8। फैल है, क्या है, फैल है, तो 8 गो लड़की 4 गो लड़का फैल, तो 8 4 12 गो फैल है, तो 100 में 12 गो फैल, तो 88 गो पास। 88 को क्या पास, और हमसे पासे पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, पास पूछ रहा था, बन जाएगा। चलिए इस वाले में आप क्या देख रहे हैं कि आंसर टोटल संख्या तो दिया है, लेकिन यहां शामिल विद्यार्थी में 900 लड़की दे दिया है, तो इसको वैसे नहीं बनाएंगे, इसको वैसे नहीं बनाएंगे, इसको बाय डाटा बनाएंगे। हम कहेंगे सर टोटल कितना है, 2000 है, तो 2000 में लड़की क्या गो, 900, तो लड़का क्या गो, 1100। तो हम कहेंगे सर टोटल आपके पास 2000 बच्चा है, तो 2000 में अगर गर्ल्स जो है वो अगर 900 है, तब बॉयज कितना, 1100। सही बात है। अब आ जाइए, कहता है 32% लड़के और 38% लड़कियां क्या है, सफल है, पास है। यानी हम कहेंगे कि सर लड़का का 32%, यानी इसका 32%, 1100 का, तो 1100 का 32% जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 352। 1100 का 32%, 352। अरे कुछ नहीं किए, 1100 का 32/100 कर दिए, है ना, 0000 हो गया, और इसको इससे गुना कर दिए। गुना करेंगे तो 2 का 2, 3 2 5, और 3 का 3, 352, 352 मने में गुना कर दिए। हाँ हाँ, क्या कहें, हाँ हाँ, शॉर्ट में जो ले रहे हैं वही बता दे। ओ वो वाला, देखिए यहां पे क्या कर रहे हैं, समझा देते हैं। यहां देखिएगा मामला क्या है, जैसे अगर मान ले कि 25 को 11 से गुना करना हो, 11 का रूल होता है गुना करने का, ये गुना का रूल है। गुना का रूल क्या है, ये 5 को 5 के स्थान पे रख देना है, और इस दोनों को जोड़ लेना है, 5 2 7, 5 2 7, और ये 2 का 2 लिख लेंगे, 2 का 2 लिख लेंगे, 2 का 275 आ गया, 275, ये गुना का रूल है। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम आपसे कह दें कि 47 को 11 से गुना करना है, किससे, 47 को, तो 7 का 7 लिख देना है, और 7 4 11 का 1 लिखेंगे, लेकिन हाथ में 1 हो जाएगा, हाथ में 1 था, ये 4 में 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये गुना का नियम है, ये गुना का क्या है, नियम है। तो हम क्या किए, कुछ नहीं किए हैं, 11 से गुना किए हैं,
हम भी कुछ जादुई काम नहीं किए, मन में ही 11 से क्या कर दिए, गुना कर दिए। कैसे किए? चूंकि आपको पता है कि ये आपका 32% क्या है, 32%, लड़का में 32 है ना, 32% है। तो हम मन में क्या किए, 32/100, तो 100 में आपका 0000 कट गया, तब बच गया 32 गुना 11। तब मन में ही 32 को 11 से क्या कर दिए, गुना, 2 का 2 लिख दिए, 3 2 5 लिख दिए, 3 एकम 3 लिख दिए। मन में ही क्या कर दिए, गुना कर दिए। बात समझे? हाँ हाँ, किसी भी अंक में, लेकिन 11 से गुना करना है, 11 से गुना करना है। किससे गुना करना है? 11 से। ये सब रूल पता नहीं है क्या? गुना का रूल पता नहीं है? अच्छा, एक बार शनिवार रविवार को जो है ना बुलाएंगे, जितना गुना का रूल होता है शॉर्ट में करने का वो सारा बता देंगे, स्क्वायर निकालने का, गुना करने का, है ना, शॉर्ट में बता देंगे, ठीक है ना, वो सही रहेगा, कैलकुलेशन में आसान होता है। आरके सर को कभी देखे गुना करते? यही सब अपनाते हैं, नहीं देखे? वो हमसे भी बहुत ज्यादा फास्ट है उनका। 29 का पहाड़ा रहेगा तो 29 का पहाड़े पढ़ देते हो, 29 का पहाड़े पढ़ देते हो। 29 को अगर 37 से गुना करना हो ना तो 29 सत्ते कर देंगे, 29 तिया कर देंगे, 29 तिया करेंगे, जीरो बैठा के सत्ते करके जोड़ के निकाल देंगे, मने में जोड़ देंगे वो। अगर 29 को 37 से क्या करना हो, गुना करना हो, तो उनका 2 तरीका होता है कैलकुलेट करने का। या तो इसको 30 मान लेते हैं, तो 37 को 30 से गुना करके 37 घटा दिए, 37 क्या किए, 29 को आप लिख सकते हैं ना 30 - 1, 30 - 1 गुना 37। तो वो क्या करेंगे, 37 को 30 से गुना कर देंगे। 37 का पहाड़ा उनको याद है, 37 दिया, कहानी खत्म। अब उसमें 37 घटा दिए, 37 क्या किए, घटा दिए। घटाव भी उनका फास्ट है, उनका क्या है, फास्ट है। तो ये कैलकुलेशन धीरे धीरे आता है, एक्सपीरियंस का चीज है ये सब, क्या है, एक्सपीरियंस। मेरे लॉज में संजय था, उनका कैलकुलेशन आरके सर से भी फास्ट है। संजय का कैलकुलेशन था, वो कैलकुलेशन था जो मतलब आज तक हम देखे ही नहीं। अभी डीएसपी बन के बैठा है, झारखंड में डीएसपी है, और केवल वो जो है ना 6 महीना में डीएसपी बना था। हाँ, बैठ जाइए। जिसके पास दिमाग रहता है ना वो कम पढ़ता है। वो लड़का था इतने हाइट का, इतना ही, बहुत हाइट का ठिंगा। और लॉज में हम सब बड़ा प्यार करते थे उसको, उठा के मतलब जो है ना, जैसे स्नान करने हम सब जाते थे ना, तो उसको भी उठा के लेके चल जाते थे, चल तो हूं स्नान कर। और लड़का शरारती था थोड़ा सा। 2014 में इंग्लिश पढ़ता था एमके मिश्रा के पास, एक लड़की को प्रपोज किया, लड़की मार बैठी। लड़की क्या की, मार बैठी तो ये पागल हो गया था। हाइट का बेचारा बहुत कम था, बनिया कास्ट के, मार बैठी, ये पागल हो गया। लॉज में आने के बाद ये चाकू लिया। हम थे और मेरा पार्टनर था, 2014 की बात है, और सोए हुए थे रात में करीब 12-1 बजे। चाकू लेके कहता है कि हम चाकू मार लेंगे, दोनों पार्टनर के फंसा देंगे। सच में पागल हो गया। कहता है कि या तो उससे हमको बात करवाइए, नहीं तो चलिए उसको मारेंगे। हम कहे भाई लड़की को कहां जाके मारोगे, कौन है नहीं है, वो भी वहां पे, वो भी जानते हैं कहां पे, हाँ नहीं, नया टोला से थोड़ा आगे। अब वहां पे मार करने कौन जाता, इधर वाला मैटर रहता तो चले अलग बात है, काहे मारे भाई, नहीं है, उधर वाला मैटर अलग बात हो जाता है। तो हम सब जो है उसको समझाए बुझाए, वो साल भर तक पागल रहा था, साल 1.5 साल तक कुछ नहीं पड़ता था। आया चुपचाप, खाना खाया, वो भी खाना जैसे तैसे खाया। पूरा साइको हो गया था, पूरा साइको 110% साइको हुआ था। और 2016 में जाके ठीक हुआ था। कब ठीक हुआ है, 2016 में। और 2016 से उसका जोड़ लीजिए, उतना दिन तक पागल रहा था, 14 से 2 साल तक लगभग कुछ नहीं पढ़ा। 2016 से जो रिजल्ट देने चालू हुआ, सबसे पहला दिया बैंक क्लर्क, एसबीआई बैंक क्लर्क, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा पीओ, उसके बाद एसबीआई पीओ, उसके बाद दिया आपका ये रांची हाई कोर्ट। रांची हाई कोर्ट में आपका रिजल्ट उसका हुआ था
इसमें एस्ट्रोनोग्राफर में 5600 ग्रेड पेपर। और उसके बाद एस्ट्रोनोग्राफर ज्वाइन किया, पीओ एसबीआई पीओ को छोड़ दिया था। एसबीआई पीओ एक सपना होता है किसी का, रॉयल जॉब है। और उसके बाद एस्ट्रोनोग्राफर में ज्वाइन किया। एस्ट्रोनोग्राफर के बाद जो है ऑनलाइन दृष्टि का जो है मटेरियल मंगवाया था 1 लाख 1.25 लाख का। 6 महीना वो पढ़ा, अभी डीएसपी है झारखंड में। अभी क्या है, डीएसपी है। नहीं, हाइट इतना है, हाइट पूड़ गया था, हाइट उसका जो है ना पूरी, मतलब इतना है, उतना भी नहीं है, इतना हमसे कम है। हमसे क्या है, कम है, पदाधिकारी बन के बैठे हुए हैं। अभी जो है नहीं, हाइट है उसका, हाइट है, इतना सा हाइट है। हाँ पुड़ गया था। और सबसे पहला वो इसमें जाता है ना, ओबीसी वगैरह था, हाइट उठ पुड़ गया था। अब डिस्ट्रिक्ट पता नहीं है, लेकिन झारखंड में ही है, झारखंड में ही है। अभी जो बात होता है, कभी कभी बात होता है तो हम एक बार बोले भी, शादी उदी सब कर लिया तो हो ही जाता है। अभी बोले भी कि मतलब क्या वो दिन याद है, तो कहता है वो दिन छोड़िए ना, वो सब दिन बकवास दिन था, जिंदगी तो अब जी रहे हैं, जिंदगी तो अब जी रहे हैं, वो सब दिन तो ऐसे ही बीत गया, सो बीत गया। तो यही चीज होता है। तो जिसके पास दिमाग रहता है ना, और उसका कैलकुलेशन, पजल जो सॉल्व करता था, जो पजल एसबीआई पीओ का बता रहे हैं, जो एसबीआई पीओ का पजल बढ़िया बढ़िया जो तैयारी करता है वो नहीं अटेम्प्ट कर सकता है, वो बिना डाटा के एसबीआई पीओ का सॉल्व करके निकाल दे। दिमाग का बहुत शार्प, वैसा शार्पनेस जो है ना आज तक हम नहीं देखे हैं। मतलब आज तक जो है ना इतना शार्प था, आज तक उससे शार्प नहीं देखे हैं। अब आ जाइए, इसको अगर ये क्लियर हो गया, पूरा नहीं सॉल्व किए थे क्या, पूरा सॉल्व नहीं किए थे। तो ये बताइए 2000 विद्यार्थी था, तो उसमें आपका लड़का क्या गो 1100, तो गर्ल्स क्या गो 900। अब लड़का का 32%, तो इसमें 32 को मन में ही गुना कर दिए, तो 300 क्या हो गया, कर सकते हैं। और लड़की का 38, लड़की का 38, तो 38 कैसे निकालेंगे पता है, देखिए कैसे निकालते हैं, यहां देखिएगा, 40 से गुना करके 18 घटा दीजिए, 40 से गुना करके 18 घटा दीजिए, तो 8 चौके 32 माइनस 18, 320 में 18 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 300, क्या आ जाएगा 8 चौके 32 ना, सॉरी 9 चौके 36, और सॉरी 40 ना है, तो 9 चौके 36, 9 चौके 36 360, और 360 में 18 क्या कीजिए घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा 342, 342। कैलकुलेशन का अपना तरीका होता है। 40 से गुना किया 18 घटा दिए, 40 से गुना किए 18 घटा दिए। तो एक बात बताइए, आपसे ये कहा गया कि असफल परीक्षार्थियों का प्रतिशत बताइए, किसका असफल का, तो ये तो पास निकाले हैं, तो पहले पास का परसेंटेज निकाल के 100 से घटा के फेल निकाल दीजिए। तो हम कहेंगे सर ये दोनों को मिलाए तो कितना हो गया 694 आपका पास है, कितने में 2000 में, तो 100 में कितना, तो 100 में कितना, यहां से हो जाएगा सर 3, 4 दूना 8, 7 दूना 14 पॉइंट, है ना, है ना। और उसके बाद पॉइंट एक अंक के बाद जाएगा 34.7, तो 34.7% अगर आपका पास है, तो फेल कितना 65% क्या हो जाएगा 65.3 क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। सही है, 100 से घटा दिए, 100 से क्या किए घटा दिए, कर लीजिएगा, है ना। कैलकुलेशन पे थोड़ा मेहनत कीजिए, क्योंकि अब जो है एग्जाम कैलकुलेटिव आ रहा है, बहुत कैलकुलेशन है उसमें। बन जाएगा, लिख लीजिए। अब आगे चलते हैं, चलिए यहां पे देखिएगा, कहता है क्या कहता है। अच्छा एक और चीज, एग्जाम में इस तरह से तीर उर मत मारिएगा, ये हम समझाने के लिए तीर उर मारते हैं। आपको जो बनाना है ना वो डायरेक्ट बनाना है, डायरेक्ट तुरंत आंसर तक पहुंचना है।
कैसे बनाएंगे? 32% लड़का होगा तो 11 का 1100 का 32 डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो डायरेक्ट निकालेंगे तो कहेंगे क्या कितना हो जाएगा? 352। 38 निकालेंगे तो 38 कितना आया? 342। 342 है। इसको 20 से भाग लगा देंगे। किससे भाग लगा देंगे? 20 से। क्यों 20 से भाग लगाएंगे? तो 0000 कट जाएगा। 20 से भाग लगाइएगा डायरेक्ट आपका आ जाएगा, है ना, 37.34.7 आ जाएगा। और उसको घटा के 65 निकालिएगा। बस इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है। तीर उर मारना नहीं है, वो तो समझाने का एक तरीका होता है ना। लेके चल रहे हैं, आगे आ जाइए। कहता है सर 20 छात्रों तथा 40 छात्राओं के एक समूह में 20% छात्र 25 साल से कम है। अच्छा, यहां पे कहा गया कि 20 छात्रों यानी बॉय की संख्या क्या है? बॉय की संख्या 20 गो है और गर्ल्स की संख्या क्या गो है? ये हम समझाने के लिए लगा रहे हैं, लेकिन आपको तीर मतलब पेपर बनाते समय या सेट बनाते समय तीर उर मारना नहीं है। तो टोटल आपका संख्या क्या हो गया? 60 हो गया। अब आ जाइए। कहता है कि कहता है एक समूह में, है ना, एक समूह में 20% छात्र 25 साल से क्या है? कम आयु के। तो एक बात बताइए, 20% छात्र है, 40% छात्रा के एक समूह में 20% छात्र 25 साल से कम है। तब 20% छात्र, तब 20% छात्र मतलब लड़का। तो लड़का जो है 25 साल से कम है, तब 20 का 20% क्या हो जाएगा? 4 गो। एक बात बताइए, लड़का की संख्या है क्या गो? 20 गो। तब 20 का 20% कितना होगा? तो 4 गो लड़का ऐसा होगा जो 25 साल से क्या है? कम है। और फिर कहता है पूरे समूह का 50% छात्र जो है वो आपका 25 साल से कम है। तब पूरे समूह कौन होगा? 60 20 40। तो 60 का 50%, 60 का 50% क्या होगा? 30। 30 को ऐसा विद्यार्थी है, विद्यार्थी लड़का लड़की मिलाकर, जो 25 साल से कम है। तो एक बात बताइए, जिसमें 4 गो लड़का 25 साल से कम है और टोटल क्या गो है? 30 गो है। तो ये बताइए लड़की में क्या गो? 26 गो। फिर से समझा देते हैं। लड़का इतना, लड़की इतना। अब लड़का का 20% 25 साल से कम है, तब 20 का 20% 4 गो। अब पूरे समूह का कंप्लीट का, पूरे समूह का 50% 25 साल से कम है, तो 60 का 50% 30, 25 साल से क्या है? कम है। तो 30 गो 25 साल से टोटल में कम है, जिसमें 4 गो लड़का है। तो लड़की क्या गो? 26 गो। अब आ जाइए। कहता है कितनी छात्राएं 25 साल से कम है, मतलब हमसे कहता है क्या गो लड़की ऐसी है जो 25 साल से कम है। तो लड़की की तुलना लड़की से, लड़की की तुलना लड़की से, तो हम कहेंगे सर 26 गो लड़की कम है कितने में? 40 में। 26 गो लड़की कम है कितने में? 40 में। तो 100 में कितना? 100 में कितना? कितना हो जाएगा? 65%। कितना हो गया? 65%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? डी आ जाएगा। हाँ, 26 कैसे आया? सोचिए कि 30 गो विद्यार्थी ऐसा है जो टोटल जो 25 साल से कम है, उसमें 4 गो, ऐसे सोचिए, ऐसे सोचिए। यहां पे आपका 30 गो विद्यार्थी है, टोटल क्या गो है? 30 गो। था 30 गो में 4 गो लड़की ऐसी है जो आपका 26, 4 गो लड़का ऐसा है जो 26 साल से कम है। तो 4 गो लड़का अगर 30 गो में 4 गो लड़का 26 साल से कम है, तो क्या गो लड़की होगी? तो 30 में 4 घटा लेंगे, तो 26 गो लड़की ऐसी होगी जो 25 साल से क्या होगा? कम होगी। और लड़की की तुलना किससे? लड़की से। तो कहेंगे 26 गो लड़की है कितने में? 40 में। तो 100 में कितना? कुछ है? अब आगे चलिए। अच्छा, एक बात बताइए, महिला क्या गो? 100 गो। पुरुष क्या गो? 120। तब महिला 100 है, पुरुष क्या गो?
120, यानी टोटल क्या गो 220, सही है। ये महिला, ये पुरुष, समझिएगा। ये आपका फीमेल है, फीमेल 100 है ना। मेल क्या गो है 120 है, तो टोटल क्या गो हो जाएगा 220। अब समझिए, कहता है एक वर्ष में महिला की संख्या में 20% वृद्धि। महिला यहां है तो 100 का 20% 20 होगा। 120 कहा देंगे तो टोटल होगा, 20 लिख दिए तो केवल वृद्धि को बता रहा है। और कहा गया कुल जनसंख्या में 25% वृद्धि। तो एक बात बताइए, 120 का 25% 1/4, 1/4। तो हम कहेंगे सर 1/4 का मतलब 50 + 4 कितना हो जाएगा 54, कितना 54। एक बात कहता है ना कुल जनसंख्या में 25% वृद्धि, तो कुल जनसंख्या ये या ये या ये तो 220 का 25% निकाले। 25% का मतलब होता है 1/4, 25% का मतलब 1/4। तो 240 में 4 से भाग लगा दिए, कितना आ गया हा? और 55 आ जाएगा, गड़बड़ कर दिए 55। तो एक बात बताइए 55, तो एक बात बताइए कुल जनसंख्या का टोटल आपका 55 है, टोटल जनसंख्या में 55 में बढ़ा, और महिला पुरुष में क्या गो 20 को बढ़ा। तो ये बताइए कि महिला में क्या गो बढ़ा होगा 25 को कि 35 को। महिला क्या गो बढ़ी होगी 35 को। तो हमसे कहा गया पुरुष की जनसंख्या में, पुरुष की जनसंख्या में बढ़ा होगा। तो पुरुष की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तब पुरुष जो बढ़ा है वो कितना बढ़ा है 35 बढ़ा, कितने में 120 में। तो 100 में कितना, कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। हाँ 55 में 20 घटा देंगे, 55 में 20 घटाइए तो कितना आएगा 35 आएगा, बन जाएगा। कुछ है, कुछ नहीं, डाटा को देखिए और बनाइए। कहां पे नहीं समझ में आया एक बार बताइए तो। सोमवार को आप लोगों को कॉपी जमा करना है 1 से लेके 50 तक का, 1 से 50 तक बना के कॉपी जमा करना है पेज में। किसमें, पेज में। परसेंटेज का क्वेश्चन उश्चन नहीं, बताते हैं कैसे जमा करना है। वो पेज लाइए, असाइनमेंट का एक बार ऐसे ऐसे बताते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको 2 पेज लेना है, फाड़ लीजिएगा। अब फाड़ने के बाद जितना कम से कम आप लैंग्वेज लिख सकते हो उतना कम। जैसे मान लेते हैं यही सवाल बनाना होता है, तीर फिर मारना नहीं है, डायरेक्ट ऐसे बनाना है। ये यही सवाल बनाना हो ना, तो 100 120, तो हम कहेंगे सर 20% बढ़ा, तो 20 मने में हो गया मेरा 20, महिला में 20 को बढ़ा, और टोटल में कितना 25। तो 220 का 25%, तो 55 गो क्या गो 55 गो। तो हम कहेंगे सर टोटल वृद्धि 35 का हुआ, 35 का वृद्धि हो गया कितने में पुरुष में। पुरुष था कितना 120 में, 120 में तो 100 में कितना। बस इतना पे आंसर निकालना है, बात समझे। बस इतना ही कैलकुलेशन करके, मतलब आधा कैलकुलेशन आपके दिमाग में, थोड़ा सा कैलकुलेशन कलम कॉपी पे होना चाहिए। हाँ नंबर डाल के बात समझे। जैसे यहां पे नंबर डाले, 1 नंबर डाले, 2 नंबर डाले, 3 नंबर डाले, 4 नंबर डाले, एक ही पेज में आपका 20-30 को सवाल बन जाना चाहिए। बात समझ रहे हैं, कम से कम 30 को सवाल एक पेज में बनना चाहिए, और लिखावट बहुत छोटा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि ढड्ढर लिख रहे हैं, बात समझ रहे हैं, और सजा के नहीं लिखना है। इसका कैलकुलेशन यहां कर दिया कोई दिक्कत नहीं, खाली उसके बाद आंसर लिखना है। मतलब इसका आंसर ऐसे ऐसे खींच के बताते हैं, नहीं, कैलकुलेशन वहां करना है, कैलकुलेशन वहां करना है। जैसे यहां खींच दिए 1 से लेके 30 तक इस पेज में खींच दिए। अब मान लेते हैं यहां पे हम बनाए, इस सवाल को बनाए, और यहां पे कैलकुलेशन किए 35 बटा 120 गुना क्या 100 गुना क्या 100। अब यहां पे लिख दिए इसका आंसर क्या होगा, बी होगा या ए होगा, लिख दिए। एक पेज में ही 30 का कैलकुलेशन हो जाना चाहिए। इससे क्या होगा पता है,
एग्जाम वाला फील आएगा। एग्जाम में आपको ज्यादा पेज नहीं मिलता है और एक पेज में ही पूरा मैथ बनाना होता है, और बड़ा बड़ा लिखने का अगर आदत रहा ना तो आपको पांचों पेज में वहां होने वाला नहीं है। बात समझे? तो वो जो है तरीका अभी अपनाइएगा, ठीक है? तो बना के जमा कर सकते हैं, ठीक है? तो जमा कर दीजिएगा सोमवार को। ऑनलाइन वाले फोटो खींच के व्हाट्सएप कर देना है। हाँ देखिए, देखिए इससे क्या होगा, एक तो रिवीजन कर लीजिएगा, एक क्या कर लीजिएगा, रिवीजन। हो सकता है कुछ क्वेश्चन जो भुलाए होंगे वो आप हमसे फिर पूछ लीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना, फिर एक बार बता दीजिए। तो क्या करेंगे, बता देंगे, है ना? 50 तक, एक से लेके 50 तक। अभी जय हिंद जय भारत नहीं है ना? नहीं पता है, हमको भी पता है। 52 नंबर फिर से, अच्छा बता देते हैं 52 नंबर, संजय जी बता देते हैं। यहां देखिएगा, यहां 52 नंबर देखेंगे। 52 नंबर कह रहे हैं सर कि फिर से देखिएगा संजय जी क्या किए। 100 महिला और पुरुष 120, तो टोटल क्या है वो 220। अब कहा गया महिला में 20% वृद्धि हो गया, तो 100 का 20 तो 20 ही होगा। और कहा गया कि कुल जनसंख्या में 25% वृद्धि। कुल का मतलब क्या होता है, 100, 120 या 220? तो 220 का 25%, 220 का, तो 220 का 25% निकालेगा तो 55। तो टोटल 55 बढ़ा, जिसमें महिला क्या गो बढ़ी, 30 गो बढ़ी, तब पुरुष क्या गो बढ़ा होगा, तब 35 गो पुरुष बढ़ा कितने में, 120 में। तो 100 में कितना, यही तो चीज किए हैं। आगे आ जाइए, यहां देखिए आपको सवाल बनाने का तरीका बताते हैं। अगर यहां देखिएगा, कहता है एक कार की कीमत 3 मदों कच्चा माल, उसके बाद मजदूरी और अन्य मदों पर निर्भर करता है। कोई भी सामान बनाया जाता है, जैसे अगर यही टेबल ही बना होगा, एक रॉ मटेरियल, मजदूरी लगा होगा और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगा होगा, तब ना इस टेबल का डिसाइड किया होगा कि 200 रुपया रखें या 250 रुपया रखें। तो कोई भी चीज अगर दाम डिसाइड होता है तो 3 बातों पर निर्भर करता है। एक आपका क्या है, कच्चा माल मतलब रॉ मटेरियल, कच्चा माल मतलब रॉ मटेरियल। उसके बाद आपका क्या है, मजदूरी है, पहले बेसिक से बता रहे हैं। और उसके बाद क्या है आपका, अन्य मद है, जो एक्स्ट्रा खर्च हुआ होगा। और इसका अनुपात क्या है, 3, 4, 5 का अनुपात है। क्या हम इसे 300, 400, 500 कह दे, कोई बुरी बात है? रेशियो है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कहता है कि सर कच्चे माल पर 16% वृद्धि, तो कहेंगे सर 300 का 16%, 16 तिया 48 रुपया बढ़ा, किस में, कच्चा माल में। किस में, कच्चा माल में। अब आ जाइए, कहता है सर मजदूरी में 10% वृद्धि। मजदूरी ये है 40 का 10%, सॉरी 400 का 10% बढ़ा, इसलिए प्लस में, बढ़ा इसलिए प्लस में, घटता तो क्या, माइनस में। और कहता है अन्य मद में 8% की क्या कमी, तब 500 का 8%, तब 500 का 8% 40, तब माइनस में, किसमें, माइनस में। अब देखिए, कहता है कार के मूल्य में प्रतिशत कमी या वृद्धि बताएं। आखिर कार के मूल्य में कितना बढ़ा या घटा? तो एक बात बताइए, 40 रुपया यहां बढ़ा, 40 रुपया घट गया, तो ये कटिए ना गया, यानी ओवरऑल जो बढ़ा वो 48 बढ़ा। ओवरऑल जो बढ़ा 48 बढ़ा, लेकिन 48 जो बढ़ा वो कार के मूल्य में। तो कार का मूल्य पहले था कितना था, 4 3 7 7 5 1200। कार का मूल्य था कितना, क्योंकि 48 रुपया बढ़ा कितने में, कार के मूल्य में। क्योंकि यहां पे एक बात बताए, किस में, तो कार का मूल्य तीनों मिलाकर ना होगा। कार का मूल्य क्या होगा, तीनों मिलाकर। प्रतिशत चेंज किससे करेंगे, 100 से करेंगे। बढ़ चौके
48। तो ओवरऑल कितना परसेंट वृद्धि? 4%। ये बेसिक है, इसको लिख लीजिए। समझ में आया? फिर से बताएं। आ गया? लिख लिए? अच्छा, पता है ये हो गया। अब देखिए आपको कैसे बनाना है। ये तो है बेसिक, ये क्या है? बेसिक। लेकिन आपको कैसे सवाल बनाना है दिखाते हैं। मिटा दे। आपको जो बनाना है वो मिनिमम से मिनिमम शब्द को लिखना है। यानी हम लोग जो लिखे कच्चा माल, मजदूरी, ये सब लिखना नहीं है। डायरेक्ट लिखना है 3 4 5, 3 4 5। और सबसे बड़ी बात, इसको 300 400 500 नहीं बनाना है, क्योंकि डबल जीरो रखने में टाइम जाएगा। 2 ही सेकंड गया गया ना, नहीं बनाना है। डायरेक्ट कहेंगे सर 16% वृद्धि किसमें? कच्चे माल पर। तब 3 का 16% 0.48, 0.48। 10% मजदूरी पर, तब 4 का 10% 0.4, वृद्धि का मतलब प्लस में। और अन्य पर 8% की कमी, तब 5 का मतलब 8 पंचे 40, 0.4, कमी तो माइनस में, कट गया। यानी ओवरऑल बढ़ गया 0.48, बढ़ा कितने में? 5 4 9 3 12 में, बढ़ चौके 48%, 4% आंसर आ जाएगा। यानी लैंग्वेज कम से कम लिखना है और इतने में आंसर ले आना है। इतने में आंसर क्या करना है? ले आना है। लैंग्वेज नहीं लिखना है और तीर अगर मारना नहीं है। तीर मारते हैं आपको समझाने के लिए, बात समझे? डायरेक्ट इतना करके आंसर ले आना है। क्या कर लीजिएगा? ठीक है। अब जैसे अगला सवाल देखते हैं। अगला एक बात बताइए, ये भी सवाल वैसा ही है। 100 नहीं बनाएंगे, 100 बनाया जाता है आपके सुविधा के अनुसार, लेकिन इसको हम 100 नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट 4 5 और क्या कहेंगे? 3 कहेंगे। बताइए भोजन पर 10% बढ़ा, तो आपका ये भोजन है, ये भोजन है, ये वस्त्र है, ये अन्य है। तब भोजन का 10% यानी 4 का 10%, 0.4। वस्त्र पर 20% बढ़ा, तब 20% का वैल्यू 1, क्या हो जाएगा? 1। अरे 5 का 10% होगा 50 पैसा, तब 20% 1 रुपया, बढ़ा तो प्लस में, बढ़ा तो प्लस में। और अन्य मदों पे 5% कमी, तो माइनस में। तो इसका 5%, 5 दिया 15, 0.15, माइनस में 0.15। तो ये बताइए, ये हो गया 1.4। अब 1.4 में आपका चल जाएगा 0.15। तो एक बात बताइए क्या हो जाएगा? 1.25, सॉरी 1 पॉइंट क्या हो जाएगा? 25। तो कहेंगे सर 1.25 बढ़ेगा कितने में? 5 4 9 3 12 में, तो 100 में कितना? 100 में कितना? ये पॉइंट रहेगा, कट जाएगा, है ना? कितना हो जाएगा पूर्णांक में? ए नंबर ये हो जाएगा 10.5/12। और जिनको अगर ऐसे नहीं बनाने आता है वो 400 500 300 कर लेंगे। इसमें नहीं 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 नहीं, आसान होगा। अच्छा अगर मान लेते हैं आपको लगता है कि 100 बना के ही अच्छा रहेगा, गलती नहीं होगा, तो 100 बना दीजिए। लेकिन हम जो बनाते हैं, जैसे हम अपना तरीका जो बनाते हैं, जो शॉर्ट में बनाते हैं, तो हम सब कभी 100 करते नहीं है, 100 कभी भी करते नहीं है। लेकिन आपको मन है 100 बनाने का, तो आप क्या कर सकते हैं? सबका अपना अपना तरीका है। हम ये नहीं कहते आप मेरा ही तरीका लगाइए, हम कहते हैं अगर आपको इस पर दिक्कत होता है तो इसको क्या बना दीजिए? 400 500 300 बना दीजिए, कर लीजिएगा। तब ये हो जाएगा आपका कितना? 40। ये हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा उतना, कर लीजिएगा।
कर लीजिएगा, ठीक है, सेम चीज है, कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे आ जाइए, यहां देखिएगा, देखिए कैसे पॉइंट में होता है। लड़का लड़की का अनुपात क्या है, 3:2। 20% लड़का 25% लड़कियां वजीफा धारक है, तो कहेंगे सर 3 का 20% 0.6 और 2 का 25% 1/4, तब 50% होगा आपका 1 रुपया, तब 25% 50 पैसा, यानी कितना हो जाएगा 0.5। तब दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1.1। तो 1.1 धारक है कितने में, 5 में, तो 100 में कितना, यहां से यहां हो जाएगा 22%। तो 22% अगर धारक है तो कितना नहीं है, 78 नहीं है, 78 नहीं है। तो एक बात बताइए, पॉइंट में आप क्या देख रहे होंगे कि लिखने का जो मौका होता है वो आपको कम होता है। अब इसका डीपली थोड़ा डिटेल बना देते हैं, बहुत को दिक्कत हुआ होगा इसमें, इसको बना देते हैं बड़ा करके। चलिए, आप लोगों को 100 पे आदत है तो 100 ही बना के बनाइए, यानी हम कहेंगे सर इसमें बॉय की संख्या हो जाएगा 300, तो गर्ल्स कितना 200। अब कहता है 20% लड़का और 25% लड़कियां वजीफा धारक। वजीफा धारक का मतलब होता है स्कॉलरशिप धारण करने वाला। वजीफा का मतलब क्या होता है, स्कॉलरशिप। वजीफा आपका उर्दू वर्ड है, क्या है, उर्दू वर्ड है। तब हम कहेंगे सर 20% लड़का और 25% लड़कियां स्कॉलरशिप धारण करता है, तो ये बताइए 300 का 20% कितना 60 और 200 का 25% कितना 50। तो कहेंगे सर टोटल कितना हो गया 110। जो है वो 110 विद्यार्थी को स्कॉलरशिप मिला है, लेकिन कितने में 500 में, तो 100 में कितना, तो 100 में कितना कितना हो जाएगा। तब 22% को अगर स्कॉलरशिप मिला, तब हमसे पूछता है उस विद्यालय में जो वजीफा धारक नहीं है, जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिला है, तो कितने को नहीं मिला, 22 को मिला तो 78 को नहीं मिला, 22 को मिला तो 78 को नहीं मिला। तो अपना अपना तरीका है। अगर आप 100 पे बनाना चाहते हैं तो किस पे बनाएंगे, 00 करके बना देंगे, और अगर पॉइंट में बनाना चाहते हैं तो उसी पे पॉइंट निकाल लीजिए। हाँ ये भी कर सकते हैं, 3:5 3/2 है तो 80/75 कर लेंगे, कर सकते हैं। चलिए आगे आगे आ जाइए। रेशियो पढ़ाए हैं, रेशियो पढ़ाए तो आज टाइम भी हो गया, तो एक काम कर, क्या को सवाल हुआ आज, 10 को हुआ कि नहीं हुआ, क्या को हुआ, 7 को। चलिए 7 को हुआ, बहुत है, 7-8 सवाल ही हो पाता है। और एक और चीज, गुड नाइट टेस्ट का पूछ रहे हैं, गुड नाइट टेस्ट लगा रहे हैं आप सब। गुड नाइट टेस्ट का डिस्कशन शनिवार और रविवार को शाम रात के 9 बजे से होता है। जो एक सप्ताह में आपका टेस्ट होगा उसका डिस्कशन रात के 9 बजे कर देंगे, ठीक है। और बाकी बात टेस्ट लगाते रहिए, कम से कम आदत तो बना रहेगा।